वेलकम बैक। मैं अमर कुमार कुशवाहा AK मैथमेटिक्स 01 में। आज सवाल नंबर 8 है। ऊंचाई 2.4 और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दें बच्चे, फिगर पहले से ड्रा किए हैं, इसमें जो भी दर्शाना हम अभी ड्रा कर दिए हैं। ध्यान देंगे, जितना ऊंचाई है, जितना व्यास है, देख रहे हैं ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर बेलन का है और बेलन का व्यास 1.4 सेंटीमीटर है। तो कहा इसी व्यास और इसी ऊंचाई का शंक्वाकार है, तो हम दिखा दिए 2.4 सेंटीमीटर। दिस इज हाइट किसका? शंकु का। और इसी का व्यास 1.4 दिखा दिया। तो हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ये मालूम होना चाहिए कि पहली चीज वृत्त का क्या होता है, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। दूसरा शंकु का होता है पाई आर यल होता है, तो यल का मान नहीं दिया है तो हमको ज्ञात करना पड़ेगा। और दूसरा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई आर एच होता है। तो सभी हम देखने के बाद हमको एक चीज का मान नहीं दिखाई दे रहा है, वो किसका मान? यल का मान। तो सबसे पहले यल का मान हम ज्ञात करेंगे। तो यह समकोण बनता है, मालूम है। तो इसके सामने वाला जो साइड होता है, कर्ण होता है, तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। पहले हम ज्ञात करेंगे तभी आगे चलेंगे। दिस इक्वल टू बताएंगे 1.4 का आधा कितना हो जाएगा बच्चे? 0.7 हो जाएगा, यानी यह रेडियस कितना हो जाएगा? 0.7। कोई दिक्कत नहीं। दिस इक्वल टू लिखेंगे क्या? यल इक्वल टू क्या होता है? लंब कितना दिया हुआ? 2.4 सेंटीमीटर, बाद में हम लिख लेंगे का स्क्वायर प्लस में और 0.r का मतलब 0.7 का स्क्वायर पूरे का रूट ओवर, यहां से यल से स्क्वायर हम हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यदि स्क्वायर है तो यह रूट ओवर इधर नहीं रहेगा, ठीक है ना। ध्यान देंगे 2.4 का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 होता है। निकाल के देखोगे उतना ही होगा, 576 होता है। पॉइंट एक अंक 2 अंक पहले हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर होगा तो 2 अंक पहले पॉइंट हो जाएगा। प्लस में 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 2 अंक पहले दशमलव हो जाएगा, यानी 0.49। हम बहुत बता चुके हैं बच्चे कैसे निकाला जाता है। दिस इक्वल टू, ध्यान देंगे इसको आपस में प्लस करेंगे तो 9 और 6 कितना हो जाएगा? 5 और 7 4 कितना हो जाएगा? 11 और 12 हो जाएगा। पॉइंट है, पॉइंट लिखेंगे, एक कैरी आ जाएगा 6 का रूट ओवर। दिस इक्वल टू किसका मान है बच्चे? यल का मान है। किसका मान है? यल का मान है। तो बताएंगे 625 का किसका स्क्वायर है? तो 2.5 हो जाएगा। चाहोगे रफ कॉपी में लगा सकते हो, हम उसको बता देते, लेकिन अभी हम बताए हैं, इसके पहले 2-3 सवाल में हम बताए, इसीलिए नहीं बता रहे। दिस मान किसका हो गया? यल का। यल का मान हमको आवश्यकता है, इसीलिए यल का मान ज्ञात किए हैं, क्योंकि बिना यल का मान ज्ञात किए हम यह सवाल नहीं कर पाएंगे। साथ ही यदि लगेगा कि हमको वर्गमूल निकालना नहीं आता है, स्क्वायर करना नहीं आता है, जोड़ना नहीं आता है, घटाना नहीं आता, यह सवाल कभी नहीं लगा पाएंगे बच्चे। तो बेसिक जो है छोटे क्लासों का, वह हमको जानकारी होना चाहिए। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन 100% हमको आना चाहिए। वर्गमूल निकालना आना चाहिए, वर्ग करना आना चाहिए, घन करना आना चाहिए, यानी जो बेसिक है 6, 7, 8 में हमको जानकारी होना ही चाहिए। जैसे बिना स्वर व्यंजन का, बिना अल्फाबेट का हम हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ सकते, वैसे मैथ में बेसिक जानकारी ना होने के कंडीशन में हम मैथ नहीं लगा सकते। यदि नहीं आता है
कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, लगाने का प्रयास करेंगे, आएगा क्यों नहीं। तो प्रयास करना जब से शुरू कर देंगे उसी टाइम से समझ आना विकसित हो जाएगा, समझना शुरू हो जाएगा। लेकिन समझने का प्रयास करेंगे तो हमको यह यल का मान ज्ञात करने के लिए जो भी स्टेप है वो करना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे हम चलेंगे, लिखेंगे क्या, अतः, हम ज्यादा भाषा नहीं लिखवाएंगे, अतः शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल दिस इक्वल टू, इसको हम अपने पास से भी भाषा का यूज नहीं करते हैं, जो बुक का लाइन दिया हुआ है वही भाषा हम लिखे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल तक। क्यों, और आगे यह समझने का हम प्रयास करेंगे बच्चे कि इसमें क्या क्या, कि कैसे हम क्षेत्रफल, किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, हम वीडियो यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन का वीडियो फर्स्ट सेकंड नहीं देखे होंगे तो उसमें देखेंगे तो 100% समझ में आएगा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है। उसमें उसका पूरा कंसेप्ट में समझाया हूं कि किसको क्या कहते हैं। और हम शुरुआत में ही बोले थे, चैप्टर के शुरुआत में ही बोले थे कि बिना कंसेप्ट की सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिना कंसेप्ट का सवाल नहीं लगा पाएंगे, संभव ही नहीं है। तो ध्यान देंगे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको मालूम है 2 पाई आर एच होता है, प्लस में शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर यल होता है। साथ ही जब बेलन से शंकु, क्या कहा है, शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, जब काटेंगे तो ऊपर एक सर्किल टाइप का होगा, उसको भी तो हम टच करेंगे, तो वह भी हमको ऐड करना पड़ेगा। तो लिखेंगे क्या, प्लस में क्या लिखेंगे, प्लस में वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर यल, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बोलने में मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। दिस इक्वल टू, ध्यान देंगे, पाई आर पाई आर पाई आर तीनों में है, कॉमन ले सकते हैं, क्या, पाई आर, क्या हो जाएगा अंदर 2h, प्लस में यहां से यल, यहां से आर, दिस इक्वल टू, ध्यान देंगे, पाई का मतलब क्या होता है 22/7, आर का मतलब दोनों का सेम टू सेम होगा 0.7, दिस इक्वल टू 2h का मतलब क्या होता है बच्चे, दिया हुआ है 2.4, प्लस में यल का मतलब अभी ज्ञात किए हैं 2.5, प्लस में आर का मतलब 0.7, दिस इज ब्रैकेट। हम बोले हैं कि मात्रक लास्ट में हम लिख लेंगे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिस इक्वल टू, ध्यान देंगे, यह इससे 10 बार में कट जाएगा, यदि नहीं आ रहा है तो 10 का इंटू करेंगे, दशमलव गायब, तो भागा भी करना पड़ेगा ना। तो इससे यह कितना बार में कट गया, 10 बार में। सबको समझ में आ रहा होगा। यदि और भी काटेंगे तो इससे 11 बार में यह कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में। दिस इक्वल टू 11/5, दिस ब्रैकेट में 4 का 2 में करेंगे 8 हो जाएगा, पॉइंट दिया पॉइंट होगा, 2 का 2 में करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस में यह प्लस करेंगे तो 5 और 7 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 0 2 2 और 1 3, दिस इज ब्रैकेट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिस इक्वल टू 11/5 और इसको प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 का 0 पॉइंट लिखेंगे, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 और 1 8, और जब ब्रैकेट हटाते हैं तो बच्चे क्या हो जाता है, इनटू, यानी 8.0 का मतलब 8 ही है। ओके, देखेंगे कटेगा नहीं कटेगा। दिस इक्वल टू, और आगे करेंगे तो 11 का 8 में इंटू करेंगे 88, 22 में 5, दिस इक्वल टू 5 का 88 में डिवीजन करेंगे तो मालूम है एक बार
में 5 आएगा, माइनस करेंगे तो 8 फिर से लिखेंगे, 7 बार में लिखेंगे 35, माइनस करेंगे 3 लिखेंगे, 0 लिखेंगे और 0.6 बार में आ जाएगा। क्यों? यानी दिस इक्वल टू 17.6 आ रहा है और यह किसमें दिया है? सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप सभी बच्चों को यह सवाल समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट है तो वीडियो में कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर करें ताकि बच्चों को वीडियो का लाभ मिल सके और साथ ही मुझे और वीडियो क्लास का बना सकूं। क्लास 9th, 11th और 12th का भी मैथमेटिक्स और फिजिक्स का वीडियो अधिक से अधिक बनाऊं। बैल आदमी किस लिए हो? वीडियो समाप्त हो गया, आराम से बैठिए।